नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ के बारे में भी बात की थी। आज हम उसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऐसा टाइम जिसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधी खत्म हो जाएगी, नहीं तो आधी रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट में लिखा था A इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव KT। मान लीजिए अगर रिएक्शन का टाइम आधा निकल जाए, मतलब T हाफ, तो उस टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगा, उसके हाफ के बराबर होगी, A नोट बाई 2। इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। A को A नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव K T1 बाई 2। तो दोनों को एक साथ करेंगे, अब हमारे पास आएगा कि T1 बाई 2 A नॉट नेगेटिव A नोट बाई 2। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा A नॉट डिवाइड बाई 2, तो T हाफ इज इक्वल टू A नोट बाई 2। तो इस तरह से आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हो। ऐसा टाइम जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधी रह जाएगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से जुड़े हुए सम की बात करेंगे। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 मिनट। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आपके पास आया था A इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव KT। इसके अंदर जो A नोट होगा उसको हम लेट करेंगे 100 के बराबर, और 50% कंप्लीट होने का मतलब कि कंसंट्रेशन अभी आधी रह जाएगी। तो 100 में से आधा निकालेंगे तो आएगा 50। A इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास आएगा इक्वेशन से KT इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव A, K इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव A बाई T। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। A नॉट हमारे पास 100, A 50 और T हमारे पास 2 मिनट। तो इस तरह से आपके पास K आएगा 25। अगर इक्वेशन 75% कंप्लीट हो जाए तो इसके अंदर हम पुट करेंगे K इज इक्वल टू A नॉट नेगेटिव A अपॉन T। तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके अंदर आप A नॉट को फिर से पुट करेंगे 100, A को पुट करेंगे जितना रह गया। 100 में से 75% कंप्लीट हो गया, मतलब 25 अभी पेंडिंग होगा। तो आपके पास T इज इक्वल टू 100 नेगेटिव 25 अपॉन 25, K को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3। तो 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा 3 मिनट्स। इसके आगे अगर हम बात करें यूनिटरी मेथड के बारे में, तो इसके अंदर देखिए 100% से 50% होने में टाइम लगा 2 मिनट। किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में टाइम लगा 2 मिनट। लास्ट सम की बात करेंगे हम। अगर इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट होना हो तो इसको जो टाइम लगा था वो 3 मिनट था।
3 मिनट। अगर हम इसी सम को यूनिटरी मेथड से करें तो देखिए 25% कंप्लीट होने में लगेगा 1 मिनट, 50% कंप्लीट होने में लगेगा फिर से 1 मिनट, और 75% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 1 मिनट। तो इस तरह से आप टाइम को प्लस कर सकते हो 1 2 3। तो 75% कंप्लीट होने में टाइम लगेंगे 3 मिनट। तो आप इस सम को यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो विद ए ट्रिक। इसके आगे अगर जीरो ऑर्डर के अंदर ग्राफ की बात करें, ग्राफ फॉर हाफ लाइफ पीरियड, इसका जो लास्ट में फॉर्मूला आया था T1/2 इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साथ में टाइम को हम लेंगे T हाफ। अगर दोनों के रिलेशन की बात करें तो दोनों में जो रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब A0 को इंक्रीज करेंगे तो T हाफ भी इंक्रीज होगा, इसलिए जो इसका ग्राफ बनेगा विद इंक्रीजिंग स्लोप, इसमें स्लोप होगा 1/2K के बराबर होगा। इसके आगे अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा फोटो केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे H2 + Cl2 और इनसे बनेगा HCl। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ लाइट, फोटो मतलब लाइट के ऊपर। इसके आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में, तो इसके अंदर आएगा एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जो एंजाइम के द्वारा होगी वो भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की होगी। डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर के एग्जाम्पल थे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के। इसके आगे हम बात करेंगे, आपके पास इक्वेशन 3A टू फॉर्म प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन Ka⁴ फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, आल्सो फाइंड T ऑफ। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने A से प्रोडक्ट बनाया था, तो अभी आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो दोनों से पहली वाले से क्या डिफरेंट। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस टाइम -1/3 dA/dt के बराबर होगा। तो दोनों को बराबर रखेंगे फिर से, तो हमारे पास आएगा 1/3 dA/dt = K। तो इस टाइम जो आपके पास आएगा dt को लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके K की तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन बनेगी A = A0 -3KT। मतलब पहली इक्वेशन जो थी उसमें सिंपल K था, इसमें 3K। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 5/2 तो आपके पास आता
5/2 KT। जितना कोफिशिएंट होगा उतने ही नंबर के साथ आप कर दोगे मल्टीप्लाई। तो टी हाफ की बात करें, जो हमने इस इक्वेशन से निकाला था A0/2K, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर जो K होगा अब 3K के बराबर होगा। तो इसमें पुट करेंगे K को 3K, तो आपके पास आएगा A0/6K। टी हाफ इजकल टू A0/6K। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में।